हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 6.1 किया था, जहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करना है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट पे इस जो फॉर्मूला है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इस फॉर्मूले पे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा या बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x क्यूब प्लस 64 y क्यूब। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो x क्यूब तो है, ठीक है, चलो 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, हमें वो सबसे पहले देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम देखें 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 4y क्यूब। अब ये इस टर्म में आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर a जो होगा वो x होगा और b जो होगा वो 4y होगा। अब फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला कौन सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कौन सा है, ये है a प्लस बी इंटू बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें प्रॉपर नहीं बोला था कि ये इसका क्यूब है, हमें सबसे पहले निकालना था कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, ये किसका क्यूब है हमें सबसे पहले निकालना था, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट इज a क्या है हमारा x, b क्या है 4y, x क्यूब प्लस 4y का क्यूब इंटू ए स्क्वेयर कितना है एक्स स्क्वेयर माइनस ए कितना है एक्स, बी कितना है 4y प्लस बी स्क्वेयर दैट इज 4y का स्क्वेयर। नाउ x प्लस 4y, देखो फैक्टराइजेशन ही करना है बट फॉर्मूले के हेल्प से करना है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, ना कुछ कट रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ ऐड हो रहा है। सो हम कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब का जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए एक्स प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर नंबर दिया हुआ है और उसका क्यूब नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो जो नंबर है वो किसका क्यूब है, ठीक है। फिर वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर a की जगह जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे, b की जगह जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। फिर फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के बाद वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसके पहले भी हमने ऐसे ही किया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 125 किसका क्यूब होता है, अगर हम देखें 5 5 25, 25 5 1, हाँ 5 का क्यूब होता है, तो 5p क्यूब प्लस q क्यूब। अब यहाँ पे हियर जो a हो जाएगा वो 5p हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो q हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, वी नो, फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो 5p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा 5p, b क्या है हमारा q,
इंटू ए क्या है 5p का स्क्वेयर माइनस 5p इंटू क्यू प्लस क्यू का स्क्वेयर। सो 5p प्लस क्यू इंटू 5 का स्क्वेयर 25, p का स्क्वेयर p स्क्वेयर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? हमारा फाइनल आंसर दैट इज 125p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू 5p प्लस क्यू इंटू 25p स्क्वेयर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके 125 के क्यूब, जस्ट देखा हमने 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो 5k क्यूब। 27 किसका होता है 3 का, तो 3m क्यूब। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो आप 1 से 10 तक भी क्यूब याद रखोगे इस प्रैक्टिस सेट के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नाउ हियर a is equals to 5k, b is equals to 3m. We know a cube plus b cube is equals to a plus b into a square minus ab plus b square. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। नाउ 5k का होल क्यूब प्लस 3m का होल क्यूब कितना हो जाएगा? a कितना है हमारा 5k प्लस 3m इंटू 5k का स्क्वेयर माइनस 5k इंटू 3m प्लस 3m का स्क्वेयर। 5k प्लस 3m इंटू 25k स्क्वेयर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वेयर। अब इसमें कुछ हम कर सकते हैं नहीं, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा 5k प्लस 3m इंटू 25k स्क्वेयर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। अब यहाँ पे ट्रिक है, 2 किसी का क्यूब होता है नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। जैसे 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब है ना, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2, यहाँ पे आएगा l क्यूब प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा जब कॉमन निकलेगा तो 216m क्यूब। ठीक है, अब वैसे ही सॉल्व करना है जैसे करते हैं। हियर a is equals to l क्यूब, b is equals to 216m क्यूब। फिर we know a क्यूब प्लस b क्यूब is equals to a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो बाहर हमने कॉमन निकाला उसे बाहर ही रखेंगे, लाइक इस तरीके से। देखो सॉल्व करते हैं हम। 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब, ये कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। 2 इंटू ये बाहर आ जाएगा इंटू a कितना है हमारा l क्यूब, b कितना है 216m क्यूब इंटू l का स्क्वायर माइनस l इंटू 216m प्लस 216 का
स्क्वेयर, 216 का क्या होगा, स्क्वेयर होगा। इज दैट क्लियर? 216 का क्या होगा, स्क्वेयर होगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 216 m क्यूब आया, 216 भी तो किसी का क्यूब होगा ना, 216 किसका क्यूब है, अगर हम देखें 6 6 आर 36 इंटू 6, हाँ 21। अब देखो यहाँ पे जो हमारा 216 है, वेट, ओके हाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे जो 216 है ये किसी का क्यूब होगा, 216 किसका क्यूब है, 6 का, हमने जस्ट देखा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2l क्यूब प्लस 6m का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो मेथड करते हैं वो करेंगे। हियर a जो होगा l क्यूब होगा, b जो होगा 6m होगा, ठीक है, l जो होगा, a जो होगा l होगा, और जो b है वो क्या होगा, 6m होगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। वी नो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। सो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए ना जहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं पता स्क्वेयर या क्यूब हमें डायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। फिर कॉमन निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसका कोई क्यूब है क्या। हाँ है, 216 का जो क्यूब होता है वो 216 का जो क्यूब रूट होता है या फिर जो 6 है उसका जो क्यूब होता है वो 216 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो 2 इंटू एल क्यूब प्लस 6m क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस 6m इंटू एल स्क्वेयर माइनस एल इंटू 6m प्लस 6m का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस 6m इंटू एल स्क्वेयर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वेयर। ठीक है, सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस 6m इंटू एल स्क्वेयर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉमन लेना है और फिर सॉल्व करना है, बिकॉज 24 किसी का क्यूब नहीं होता। ठीक है, सो 24 a क्यूब प्लस 81 b क्यूब, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 3 8s are 24, 8 क्यूब प्लस 3 9s are 81, 3 इंटू 3 9s are 27, 27 इंटू 3, ओके 3 इंटू 27 b क्यूब। अब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 2 इंटू a का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, सो यहाँ पे हमें हियर a इज इक्वल्स टू 2a, b इज इक्वल्स टू 3b, वी नो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, नाउ इसे हम अब सॉल्व करेंगे।
ठीक है, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, a कितना है हमारा 2a प्लस b कितना है हमारा 3b, और यहाँ पे बाहर जो हमने कॉमन निकाला था दैट इज 3 इंटू 2a प्लस 3b इंटू a स्क्वेयर कितना होगा, a स्क्वेयर होगा हमारा 2a स्क्वेयर माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से। नाउ 3 इंटू 2a प्लस 3b 4a स्क्वेयर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वेयर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नाउ अब यहाँ पे हम लिख देंगे 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 4a स्क्वेयर माइनस 6b ab माइनस 9b स्क्वेयर। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डिनोमिनेटर है तो मतलब ऐसे फ्रैक्शन में है तो देख के डरना नहीं। ठीक है, यहाँ पे हियर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 1/2 का y का क्यूब, और इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 1/2 y का क्यूब। सो यहाँ पे जो हमारा a आया वो क्या है y, और जो b आया वो आया 1/2 y। सो वी नो फॉर्मूला क्या है अपना, हमारा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, सिंपल। चलो वैल्यू पुट करते हैं, लाइक y क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब इज इक्वल्स टू a कितना है हमारा 5, b कितना है 1/2 y, a कितना है हमारा y स्क्वेयर माइनस y इंटू 1/2 y प्लस b कितना है हमारा 1/2 y का स्क्वेयर। ठीक है, नाउ y प्लस 1/2 y इंटू y स्क्वेयर माइनस, अब y/2 y तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एक y ये एक y, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 y स्क्वेयर। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, y क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 y इंटू y स्क्वेयर माइनस 1/2 प्लस 1/4 y स्क्वेयर। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं, बस हमें मेथड पता रहनी चाहिए, स्टेप्स पता रहनी चाहिए, क्या करना है कैसे करना है, फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फॉर्मूला पता हो तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a क्यूब प्लस 8/a क्यूब, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 8 क्यूब, जिसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 2/a का होल क्यूब। 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो a है वो a है और जो b है वो 2/a है। अब हमें पता है, वी नो फॉर्मूला क्या है अपना, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलो इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो a क्यूब प्लस 8/a क्यूब कैसे सॉल्व होगा, ये a कितना है हमारा
a है, b कितना है हमारा 2/a है, ठीक है। फिर a कितना है a स्क्वायर माइनस a इंटू 2/a प्लस 2/a का स्क्वायर, a प्लस 2/a इंटू, देखो आप ये वाली टर्म भी लिख सकते हो या ये वाली टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। ये टर्म भी लिख सकते हो या ये टर्म भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 4/a स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस 8/a क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस 2/a इंटू a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4/a का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1 प्लस क्यू क्यूब अपन 125। अब 125 किसका स्क्वायर है, क्यूब है 5 का। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, जिसे ही हम 1 क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, जहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा q/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है हमें लिखना है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। a कितना है हमारा 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125, a कितना है हमारा 1, b कितना है q/5, a कितना है 1 q/5b प्लस b कितना है हमारा q/5 का स्क्वायर। सो 1 प्लस q/5 इंटू 1 माइनस q/5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 का जो फैक्टर होगे वो होगे 1 प्लस q/5 इंटू 1 माइनस q/5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.3 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।